यहाँ पुराने संतों में नृसिंह उपासना खूब थी। नृसिंह उपासना खूब थी। और जितने प्राचीन स्थान आप देखेंगे सब जगह महाराज जी नरसिंह भगवान जरूर विराजमान होंगे और नरसिंह शालिग्राम जी जरूर विराजमान होंगे। उनके भी कई भेद हैं। भूरिया नरसिंह, शालिग्राम जी श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन भूरे रंग के नरसिंह भगवान वो अति दुर्लभ माने जाते। भूरिया नरसिंह, कपिल नरसिंह, ऊर्ध्वमुख नरसिंह, अनंतमुख नरसिंह। हाँ, लंका ही चले सुमेरि नरहरि, योगीराज जी बता रहे हैं। लंका में भी वहां के प्रधान देवता नरसिंह भगवान ही थे। कैसे आए लंका में नरसिंह भगवान? ये हरिवर्ष में गया दिग्विजय करते हुए रावण, वहां से नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। लूट में सब सामान आ जाए तो भगवान आ गए लूट में। अब लंका में जहां नरसिंह जी को रखे वहीं आग लग जाए। नरसिंह जी नाराज, उनकी पूजा नहीं हो रही थी। शुक्राचार्य जी को बुलाया, बोले महाराज क्या करें? बोले नरसिंह जी हैं, ये तो ठंडे मिजाज के देवता नहीं, ये तो हमेशा गर्म मिजाज में रहते हैं, ये तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो बोले हम वापस करा में? बोले और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इनकी विधिवत लंका में पूजा करो तो सब सुख समृद्धि बनी रहेगी। बोले महाराज हमारे लंका में तो नरसिंह जी की पूजा तो कोई नहीं कर सकता। क्यों? सब बहुत उत्तम कोटि का आहार करने वाले हैं, समझ गए ना। कहूँ महु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, ऐसा उटपटांग खाने वाले ये नरसिंह जी की पूजा कैसे करेंगे? उनकी तो बहुत सावधानी से पूजा की जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हारा भाई वैष्णव है विभीषण, उसको पुजारी बना दो, वो करेगा पूजा। तो देखो भगवान की कृपा होगी, नरसिंह जी की पूजा विभीषण जी करते हैं। नृसिंहोपासना बहुत प्राचीन है। हमारे वृंदावन में पहाड़ी बाबा खाक चौक, उन मूल पुरुष पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज को 212 वर्ष समाधि लिए हुए हो गया। जीवित समाधि ली उन्होंने। खाक चौक की स्थापना जिन्होंने की मूल पुरुष श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज 212 वर्ष पहले संवत 1769 में उन्होंने जीवित समाधि ली। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ, कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने समाधि ली। तो उनके जमाने में महाराज जी मंदिर नहीं था, वो नरसिंह शालिग्राम अपनी जटाओं में रखते थे। अपने जीवन में कभी छाया में गए नहीं। वो हिमालय में रहे तो कंदराओं में, और जब मैदान में रहे तो वृक्ष के नीचे अखंड धूना उनका रहता था। कभी किसी ने उनको, गुरुजनों से सुनी हुई बात बता रहे हैं, कभी उनको लेटकर सोते हुए किसी ने नहीं देखा। 24 घंटे में एक बार गाय का धारोष्ण दुग्ध ही लेते थे। अब बस जमुना जी में नहाते तो जटाओं से शालिग्राम जी निकाले, अब वहीं गोता लगवाया, वहीं चरणामृत ले लिया और तुलसी दल पधरा के फिर जटाओं में रख लिया, अब वहीं भोग लगा लेते थे बस एक बार, बाकी बैठे रहते थे ध्यान में। आज भी वो नरसिंह भगवान वहां विराज रहे, तो उनकी जटाओं में विराजते थे। हमारे त्यागियों का ग्रंथ है सिद्धांत पटल, उसमें जो अनेक मंत्र हैं उनमें नरसिंह भगवान का स्मरण किया गया। घाट बाट में, वन पर्वत अरण्य में एकाकी साधुओं की कौन रक्षा करता है? नरसिंह भगवान ही रक्षा करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान।